एक गांव में दो भाई रहते थे। उनके पिता का देहांत हो चुका था। बड़ा भाई राम बहुत ही सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था। वह शिव भक्त था और हमेशा सही मार्ग पर चलता था। छोटा भाई श्याम बिल्कुल विपरीत था और वह बेईमान और लालची था और हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचता था। राम और श्याम के पिता ने अपनी सारी संपत्ति दोनों बेटों के बीच बराबर बराबर बांटने की इच्छा जताई थी, लेकिन पिता के गुजरते ही श्याम ने सारी जायदाद अपने नाम करवाने की ठान ली। श्याम ने राम से कहा, मुझे सारी जायदाद चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे अपनी उंगली टेढ़ी ही क्यों ना करनी पड़े। और वैसे भी तुम तो बहुत संतोषी हो, तुम्हें इन सब की क्या जरूरत है। यह हमारे पिता की संपत्ति है और उनका कहना था कि इसे बराबर बांटा जाए। मैं उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहता हूँ। लेकिन श्याम, तुम्हें क्या हो गया है? तुम पिताजी के मरने के बाद बिल्कुल बदल गए हो। तभी एक दिन, किसी भी हाल में मुझे पूरी संपत्ति मेरी होनी चाहिए। सुधा, तुम क्या कहती हो? हाँ जी, पूरी संपत्ति तो हमारी ही होनी चाहिए। इसके लिए चाहे अपनी उंगली टेढ़ी ही क्यों ना करनी पड़े, कुछ तो तरकीब निकालनी पड़ेगी। तरकीब तो मैंने सोच रखी है सुधा। इधर आओ, मैं तुम्हारे कानों में बताता हूँ। दीवारों के भी कान होते हैं। फिर धीरे स्वर में श्याम ने अपनी पत्नी के कानों में कुछ कहा। दूसरी ओर राम अपनी पत्नी सीता से कहता है, सीता, आज पिताजी जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखने होते। मेरा अपना छोटा भाई संपत्ति की लालच में इतना अंधा हो गया है कि अब वो मुझ पर पंचायत बैठा रहा है। ऐसा करना पिताजी के फैसले का अपमान करना होगा, लेकिन मैं उसे समझा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वो कुछ समझने को तैयार भी तो नहीं। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। हम कर भी क्या सकते हैं। इस बात का दुख तो मुझे भी है। घर के छोटे मोटे झगड़े अब पंचायत में खुलेंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। आप परेशान मत होइए। भोलेनाथ जो करेंगे वो हमारे अच्छे के लिए ही करेंगे। हाँ सीता, तुम कह तो सही रही हो, लेकिन पिताजी ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था कि मैं उनके फैसले का मान रखूंगा। मैं विवश हूँ, नहीं तो सारी संपत्ति मैं श्याम को दे देता। मुझे संपत्ति का कोई लालच नहीं है। मैं संपत्ति का क्या करूंगा? मेरे सर पे मेरे महादेव का हाथ है। मुझे इन संपत्ति की लालच नहीं। महादेव की कृपा से मेरे हाथ पांव सलामत रहें तो मैं अपना दाल रोटी का व्यवस्था कर लूंगा। आप परेशान मत हो जी। पंचायत का जो भी फैसला होगा हम खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लेंगे। अब अगली सुबह पंचायत में गांव के सभी बुजुर्ग और प्रतिष्ठित लोग इकट्ठे हुए। श्याम ने पंचायत के सामने अपने तर्क रखे। पिताजी ने मुझ पर ज्यादा विश्वास किया था। वो मुझे अपना काबिल और मेहनती बेटा मानते थे और राम को तो आलसी और नाकारा कहते थे। मैं इस बात का सबूत दे सकता हूँ। मेरी मेहनत का सबूत मेरी फसलें हैं, जिन्हें आप सब जाकर देख सकते हैं। मैंने अकेले ही सारी फसलें उगाई हैं और उन्हें सींचा है। और ये राम भैया तो आलसी और निकट्ठू हैं। दिन भर भोजन करके चारपाई तोड़ते रहते हैं। ये क्या संपत्ति की देखरेख करेंगे? श्याम ने झूठे इल्जाम राम पे लगाए, लेकिन राम ने शांतिपूर्वक अपनी बात रखी। पंचायत के सम्मानित सदस्यों, हमारे पिता की इच्छा थी कि उनकी संपत्ति को बराबर बराबर बांटा जाए। मैं उनकी इच्छा का सम्मान करता हूँ और चाहता हूँ कि यह न्यायपूर्वक तरीके से बटे। आगे की कहानी देखें अगले भाग में। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।